नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैरेट मिस्टिक्स और मैं हूं आपके साथ इस शो की होस्ट श्रुति अरोड़ा। हर बार कोशिश रहती है कि आपके जो मन के डाउट्स हैं, सवाल हैं, उनका जवाब आपको दिया जाए। आने वाले हफ्ते या आपके दिनों के लिए आपको आपके राशिफल के अकॉर्डिंग बताया जाए कि क्या रह सकता है आपके समय में, अच्छा रह सकता है, बुरा रह सकता है, और साथ में आपको सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश रहती है। और ये सब कौन करती हैं हमारे साथ जो स्टूडियो में हैं, गीतिका मैम, फेमस टैरेट कार्ड रीडर। लेकिन आज भी एक सवाल से हम शुरुआत करेंगे और वो है कि मैनिफेस्टेशंस जो है उसको किस तरह से हम आम ज़िंदगी में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैम कई दफ़ा इसी को सोल्यूशन देती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। नमस्ते। तो मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली अ रिज़ल्ट ऑफ योर थॉट्स। तो अगर आपने एक बैड सिचुएशन, कोई बुरा सिचुएशन चल रहा है, बोलो कि इससे भी बुरा मेरे साथ होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, दिस इज़ कॉल्ड अ थॉट इन द यूनिवर्स, जो मैनिफेस्ट होगा, जो आपने पहले भी बताया था कि वो और बुरा होता है। बट इफ़ यू से दैट इस सिचुएशन की वजह से मेरा बहुत कुछ अच्छा फ़ायदा ही होगा, इसमें मेरा फ़ायदा, ये सब लोग जो इन्वॉल्व है, जो पॉलिटिक्स कर रहे, इन्हीं की वजह से मेरा कोई मेजर फ़ायदा होगा और ये मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, या इस नुकसान के बाद मेरा डबल मुनाफा होने वाला है, या इस प्रोजेक्ट के फेल के बाद मुझे एक ये फेल्ड प्रोजेक्ट मेरे लिए एक दूसरा प्रोजेक्ट जो इससे भी डबल प्रोस्पेरस हो वो ला रहा है। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे वो मैनिफेस्ट होगी। मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स, दैट्स इट। सो यू हैव ऑलवेज अ चॉइस कि कौन सा थॉट डालना है, कोई ऑब्वियस चीज़ नहीं है। कई लोगों ने मैनिफेस्टेशन की एक गंदे सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें बोल के उस सिचुएशन को चेंज किया है। तो आई डोंट नो इफ दैट इज़ ऑब्वियस और थिंकिंग नेगेटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन इज़ ऑब्वियस। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डिसाइड। तो उसे आज हम शुरू करते, लाइक एवरी टाइम वी विल नाउ गो विद कैप्रिकॉर्न एज द फर्स्ट राशिफल। तो हम कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि का देखेंगे। कैप्रिकॉर्न्स ने बहुत पेशेंस दिखाया है एंड दे हैव पोस्टपोन देयर प्लान्स, एंड उसके वजह से उन्होंने हेस्ट नहीं किया है और वो किसी काम में, कार्य में उनको गुड न्यूज़ भी मिल चुका है। एक सिचुएशन उनकी एंड हुई है जिस इज़ अ बैड सिचुएशन, और उससे भी एक बेटर अच्छी सिचुएशन उसी टाइम अराइज हो चुकी है। सो यू डन अ मैग्निफिसेंट जॉब। आई थिंक यू थोड़ा अप्लाइड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस वीक इज़ गोइंग टू गो वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि 25 अप्रैल से 1 मई की हम बात कर रहे हैं और जो मैम सॉल्यूशंस आपको बता रही हैं, जो प्रेडिक्शंस वो अक्सर टैरेट कार्ड रीडिंग के थ्रू करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें, लेकिन जो मैम आपको एडवाइस देती हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। कहीं ना कहीं आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। यस, और हम ये सारे एडवाइस बाय द एंड ऑफ द सेगमेंट देते हैं, सो प्लीज़ व्यू अस टिल द एंड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू आर एग्जैक्टली वेर यू आर, यू आर वेरी कंफर्टेबल, you have the love and support of your mother, and you may go out for some work and get some मतलब कि उस बिजनेस से या वेंचर से आपको पैसे भी आ सकते हैं। सो एनी ट्रिप फॉर वर्क इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्पेरस फॉर यू। एडवाइस ऑफ मदर इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिट एंड यू आर एग्जैक्टली वेर यू आर, सो यू आर नॉट शिफ्टिंग एनीवेयर। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए दैट यू एवरीथिंग इज़ फेवरेबल इन योर लाइफ, सारे कंडीशंस बहुत अच्छे हैं। अगेन आपको रिजिडनेस निकालनी है कि अगर कोई एडवाइस दे रहा है एटलीस्ट उसको सुनो। इट मे नॉट बी द एडवाइस यू वांट टू हियर, बट मे बी दैट एडवाइस इज व्हाट यू नीड टू डू। सो नॉट एवरी एडवाइस हैज़ टू कम विद द पैकेज दैट यू लाइक। तो लिसन टू एडवाइस, उसको एनालाइज करो और चॉइस करनी है नहीं करनी, इट्स अप टू यू। यू आर फर्दरिंग लुकिंग एट एक्सपैंडिंग योर वर्क या बिजनेस या योर करियर, बट आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए आप अगर बोलते जाओ इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, एंड आई एम श्योर दैट आई विल विन या ऑल इज़ वेल, कोई भी ऐसे मैजिक वर्ड्स बोलते रहो एंड यू विल सी दैट आपके पाथवेज अपने आप से खुल रहे हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन कैन चेंज योर लाइफ, इसे आप अपनी लाइफ में अपनाएं, कुछ देर प्रैक्टिस करें और आप खुद एक चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। नाउ वी लुक एट एरीज, दैट इज मेष राशि।
एरीज के लिए यू गॉट अ गुड न्यूज़ सडनली व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, और उसके वजह से आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, एंड नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल टू प्रैक्टिस कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड हेल्प, give yourself to help in the society. So it's a very good week for you, and it's a reward for all the hard work done. So make sure, क्योंकि स्टार मोमेंट है, जो आप बोलोगे पॉजिटिव बोलो ताकि आपको उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही दिखे. नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि. टॉरियंस के लिए दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज कैमोफ्लेजिंग विथ योर थॉट्स. तो आप जो सोचोगे वो सच होगा, लिटरली. और अगर आपके दिमाग में टेंशन्स है जो दिख रहे हैं तो वो भी सच होते रहेंगे. या यू विल फील दैट यू फीलिंग वेरी हैवी डाउन एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग. दैट इज़ अ टाइम दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको प्रोग्रेस करना चाहता है, पर आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के साथ उसको डिफीट कर रहे हो. Instead, if you just change your thinking that we will win, I will win, you will see that you have got prosperity, you've got upliftment, आपको promotion मिल गए है, शादी हो गई, pregnancy, whatever you desire will come to you. Now we look at Gemini, that is Mithun Rashi. मिथुन राशि वालों के लिए यू मे बी ट्रैवलिंग समवेयर और डिसाइडिंग टू ट्रैवल समवेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर वर्क. अगेन देर इज कार्मिक जस्टिस हैपनिंग विथ यू, सो यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन. एंड करियर वाइज यू गोना बी स्टेबल. आप अपना घर भी देख पाएंगे और अपने करियर में ग्रोथ भी ले पाएंगे. नाउ वी लुक एट कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए इन द पास्ट यू वर कंटेम्पलेटिंग समथिंग, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ एडवाइस एंड गाइडेंस बाय सीनियर्स एंड फ्रेंड्स आपको एक पाथवे दिखने लग गया. आपने उसको अमल भी किया, एंड नाउ यू फील दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन. आपकी सेहत भी अच्छी है, यू आर फीलिंग बेटर, और आप अपने सुपीरियर्स से अपने ही काम करवा सकते हो, या आप कोई हाई एंड बुटीक या कोई काम भी अपने लिए शुरू कर सकते हो. मैम यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कई दफ़ा कहा है कि एडवाइस बाय द सीनियर्स. अक्सर कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों की एडवाइस लेनी चाहिए, सजेशंस लेनी चाहिए, पर कई बार वो हमारी सिचुएशन के साथ फिट भी नहीं बैठते हैं. कई बार उनकी सोच शायद काफ़ी पीछे होती है, कई बार उनकी सोच अलग भी होती है. तो अब उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार उनकी कंट्रास्टिंग सोच हो जाती है. या सी व्हेनेवर द टैरो इज सजेस्टिंग कि इस टाइम पे जो आपको एडवाइस आया है बाय सीनियर्स, तो दैट यू मस्ट टेक बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट सिचुएशन. तो उनकी सिचुएशन, उनका एडवाइस कैन बी लिटिल ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड, बट उसी ट्रेडिशनल आउटडेटेड एडवाइस को आप नई तरीके से अगर अपनाएं, सो यू नो यू विल बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल आर सीनियर्स आर पीपल टेल अस कि यू नो कि पैसे खर्च मत करो, उसको बचाओ. उसी चीज़ को अगर आप ले लो कि मैं जितना बचाती हूँ या कमाती हूँ, इसके 10% 20% मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगी ताकि ऑन अ बैड डे आई विल बी एबल टू होल्ड इट. तो वही एडवाइस को आपने रिवॉल्व करके आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया है. सो ऑलवेज बुजुर्गों की वैसे भी एडवाइस इज वेरी बेनिफिशियल, बट यू कैन चेंज इट, ट्वीक इट अ लिटिल बिट टू एडजस्ट टू योर ओन सिचुएशन. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि. लियोज के लिए अगेन यू वर वेरी विजिलेंट. आप सब देख रहे थे आप कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है. तभी आपको टावर मोमेंट आया है कि सडनली थिंग्स आर क्रैशिंग अराउंड यू, एंड यू फील दैट यू डोंट इवन नो पीपल होम यू कैन ट्रस्ट एंड यू कांट ट्रस्ट. अगेन आउट योर विजुअलाइज द आउटकम कि इस सिचुएशन जो नेगेटिव चल रही है मेरे लिए कितनी पॉजिटिव हो सकती है. एंड इफ़ यू बिलीव इन दैट एंड यू कैन फूल योर सबकॉन्शियस माइंड बाय सेइंग कि मेरा तो प्रोग्रेस है, मेरी तो अचीवमेंट है, देन यू विल एक्चुअली enjoy the benefit of that. So go ahead with it. अब हम देखेंगे वर्गो, that is कन्या राशि. वर्गो के लिए either you are looking up to a movie that is going to release, या कोई बुक या कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हो with an ISI mark. जो भी कुछ है आपको उसकी प्रोग्रेस स्पीड बहुत जल्दी दिखेगी. यू विल सी दैट यू गॉट स्पीडी रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट. एंड अब आप सोचो कि इससे आगे मुझे क्या करना है. सो एक अचीवमेंट खत्म हो गई, अब आप एक दूसरे अचीवमेंट का सोच रहे हो, एंड आई एम श्योर यूल डू इवन अ मच बेटर जॉब विद इट. देन वी लुक एट लीब्रंस, दैट इज तुला राशि. Librans के लिए there could be politics around you, maybe you're confused between a situation and because your own doubts you're not able to make a decision. आपका हार्ट भी ब्रोक हो सकता है. This is the time you listen to any senior again or your mother or any guru that you follow.
और उसकी एडवाइस विल बी यू विल बी एबल टू टेक यू टू द राइट जोन. सो डू नॉट फियर, एंड एडवाइस और गाइडेंस इज ऑलवेज ईजी टू अप्लाई इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि उसी में आपको जल्दी से रिजल्ट्स भी आते हैं, बिकॉज वी आर डेस्परेट टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो दिस इज इन फैक्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. Now we look at Scorpion, that is वृश्चिक राशि. Scorpions के लिए there is travel, again there is good luck. कोई काम आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके जा सकता है, आपकी फैमिली बिजनेस प्रोग्रेस करेगी. एंड बट यू येट आर अपसेट बिकॉज देयर इज अ चाइल्डहुड डिप्रेशन. आपको लगता है कि इतनी खुशी पाने के बाद भी मुझे क्या मिला, आई एम येट फीलिंग अनवेल और अनहैप्पी. अगेन लाइक आई सेड, हैप्पीनेस इज ओनली योर प्रॉपर्टी, कोई आपको दे नहीं सकता है. समथिंग कैन बी अ कैटलिस्ट कि आपकी हैप्पीनेस ऊपर आए. एंड द बेस्ट कैटलिस्ट इज अ प्रेयर विच आई गिव फॉर मदर फादर, वे यू थैंक योर पेरेंट्स फॉर गिविंग बर्थ टू यू, फॉर रेजिंग यू. एंड अगर उनकी वजह से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आप उसके लिए उनको माफ़ करते हो और उनकी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुआएं करते हो, और आप देखोगे कि इस सिचुएशन से आप कितनी जल्दी बाहर निकल जाओगे. मैम, यहाँ मैं अपने दर्शकों के आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि चाइल्डहुड डिप्रेशन आपने कहा, किन टर्म्स पे आके वो हमें दिक्कत देता है, हमारे प्रोग्रेस में आके वो एक रुकावट बनता है, आप वो बताइए. सिंपल रीज़न, जैसे कि आप बोलोगे यार मुझसे ये काम नहीं होता, या मैं लेज़ी हूँ, या मैं कोई भी सामान उठाता हूँ तो मैं वो गिरा देता हूँ. सो ये क्या होता है, बचपन में होता है ना, जब माँ कहती है अरे तू मत उठा, गिर जाएगा, तो वो गिर जाता है. तो आपको लगता है मैं जो सामान उठाऊंगा या कोई चीज़ उठाऊंगा वो गिर जाएगा, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, और तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है, तुम्हें बस अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, तुम कोई काम अपने से नहीं कर सकते. स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, they lead to a childhood depression, which leads to a bigger mess that I cannot do something, I need the help of others that way. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि. Sagittarians के लिए again there's a transformation in a situation. आपके पास options है, you are dealing with some option with your loved one, and you feel कि now you've got a challenge, a bigger challenge than you had before, and now how will you survive it? There could be a change of job, or a position in a current job could be changed for the better, and you will always definitely do very well in it. और अब बारी है टैरेट फॉर द वीक की, तो चलिए जानते हैं गीतिका मैम से कि इस सप्ताह हम सबके लिए क्या रहेगा. मैम, अभी हम जनरल एडवाइस लेते हैं अबाउट चाइल्डहुड डिप्रेशन दैट वी जस्ट स्पोक ऑफ. इसमें क्या होता है, इफ़ यू लिसन टू एनी स्ट्रिक्ट गाइडेंस, अ स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑलवेज हेल्प्स यू, बिकॉज वो आपके अंदर के फियर को डरा के निकालता है. अगेन फर्दर स्टडीज़ और टेकिंग एडवाइस फ्रॉम मेंटर्स और सीनियर्स, और लर्निंग मोर अबाउट फिलोसफी, रीडिंग बुक्स will always give you answers to your problem. And because of this you will see कि इतने सालों की जो नेगेटिविटी चल रही थी, आप बोल रहे थे ये काम तो ख़त्म ही नहीं होता, ये पैटर्न पीछे ही पड़ा हुआ है मेरे. इवन अ स्मॉल थिंग लाइक जैसे वेदर चेंज होता है आपको कॉमन कोल्ड हो जाती है, दैट्स अ बिलीफ दैट ओ मेरा बेचारा बच्चा, उसको जैसे वेदर चेंज होता है उसको हो जाती है. तो वो बिलीव हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर किया है, एंड दैट्स बिकम रियलिटी. So we do not have to look into that. We have to say that I'm always healthy no matter what the weather is. And you will see the subconscious mind has changed its writing and beliefs. So अगर आप ऐसे करते जाओगे तो you will be definitely be able to come out of this zone. तो मैम, क्या ये चीज़ प्रैक्टिस करने से, जो इस टाइम पे पेंडेमिक की भी सिचुएशन है, क्या लोग अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे कहीं रिलीफ मिल सकता है इसी प्रैक्टिस से? यू कैन. आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड, माई इम्यूनिटी इज़ हाई. फॉर पीपल जिनको कोविड नहीं हुआ है, एंड फॉर पीपल जो कोविड से निकल आए हैं, वो कह सकते हैं आई एम इवन फीलिंग मच बेटर, स्ट्रॉन्गर, एंड माई इम्यूनिटी इज़ ऑन अ हाई. अगर आप ऐसे बोलते जाओगे तो आपके जो साइड इफेक्ट्स है जो मैं सुनने में आ रहा है वो रिड्यूस होंगे. इनफैक्ट यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है. जो हम आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, जो मैम आपको एडवाइस देती हैं, वो आपके लिए मददगार साबित होती हैं, और इसी कोशिश के साथ हम हर सप्ताह आते हैं और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती हैं, और आप भी आपके जो डियर वंस हैं उनमें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ज़रूर फैलाएं, और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना ना भूलें. जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब. नमस्कार.